इस संगम में आज मुझे इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब स्नान करने का अवसर मिल रहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ अपने इस भारत के भविष्य को देख के, और मैं बहुत ही प्रसन्नचित हूँ। इस विद्यालय ने एक जो क्लैपिंग का सिस्टम बनाया है, जो ताली बजाने का जो सिस्टम बनाया है, जो आप लोग जिस तरीके से वेलकम कर रहे हो, रियली आई एम ग्लैड कि तरीके से एक आकर्षण है, एक सम्मान है आपको इस ताली बजाने की कला में। और निश्चित ही जब यह विद्यार्थी कहीं बाहर जाके ग्रुप में क्लैपिंग करेगा तो हम दूर से ही जान जाएंगे कि मेरे गुरुकुल का बच्चा है, जो गुरुकुल से सीख के चीजें आया है और क्लैपिंग कर रहा है, और वहाँ के शिक्षा पद्धति को गुरुकुल, अपने सनातन का शब्द है गुरुकुल, इन्होंने विद्यालय का नाम उस सनातन संस्कृति से निकाल के जो रखा है, मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बार पुनः उस आश्रम पद्धति की व्यवस्था को स्कूल का नाम दे करके हमारे बच्चों के मन में, जो हम रामायण और महाभारत काल में देखा करते थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और गरीब परिवार का ब्राह्मण बच्चा सुदामा गुरुकुल में जाके जाति धर्म भेद राज सबको भूलकर एक दूसरे को गलबहिया कर करके शिक्षा प्राप्त कर रहा था, आज मेरा गुरुकुल जो पढ़ने का गुरुकुल है उसी प्रकार की व्यवस्था बनाए हुए अपने सभी बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था प्रदान कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस का अवसर है। गणतंत्र मतलब जिस दिन हमें संविधान मिला था, हम जीवन जीने की व्यवस्था में बंधे थे, उसको जब हम मनाते हैं तो जीवन जीने के तरीका को हमको सीखना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस विद्यालय से निकलकर यहाँ के सिखाए हुए व्यवस्था को लेके जब आप यहाँ से रधौली से बस्ती से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, भारत का नाम रोशन करने जाएंगे, लेकिन अपनी पद्धति को जब आप वहाँ दिखाएंगे तो एक बार इस विद्यालय को इन्हें अपित इस क्षेत्र को गर्व होगा कि मेरे पंडरी गुरुकुल का पढ़ा हुआ मेरे रधौली क्षेत्र का बच्चा है जो आज अपित जगह पहुँच के अपना नाम रोशन कर रहा है। और एक बात जानिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, हर व्यक्ति कर सकता है। मैं जीवन का एक उदाहरण देते हुए आपको बताता हूँ। हम इसी रधौली रघुपत प्रताप जनता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ रहे थे। वहाँ से पढ़ने के उपरांत मैं जिस ट्रेड में काम करने गया, वहाँ MBA के लोग आते हैं, सारे MBA के बच्चे हैं, मार्केटिंग का ट्रेड है। तो वहाँ हमारा जो एरिया मैनेजर था वो MBA था, राजस्थान का था। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन के लिए कभी आप निराश नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने उस एरिया मैनेजर से पूछा कि सर मैं नॉर्मल डिग्री लेके आया हूँ, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, क्या ये मेरे लिए संभव है कि मैं भी मुकाम हासिल कर सकता हूँ? मैं भी इस ग्रेड में एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर क्या मैं बन सकता हूँ? तो उसने हंस के कहा था, तो राजस्थानी सेठिया जी ने हंस के कहा कि रवि, सीखने के लिए समय लगता है, अगर आप अपने समय को सीखने की पद्धति में ले आए तो कोई ऐसा विषय नहीं है जो असंभव है और कोई ऐसा पद नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चों, मैं कुंठित मन से उस ट्रेड में काम कर रहा था। मेरी मनसा थी कि मुझको एक ट्रेड छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर डिवीजन से पढ़ा नहीं हूँ, हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ, MBA नहीं किया हूँ, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन उस दिन के बाद जब सेठिया जी की बात को मैंने सुना कि हर व्यक्ति इस मुकाम को कर सकता है अगर आप अपने काम को ढंग से करें, मैं मेहनत करना स्टार्ट किया और मेहनत का नतीजा ये है कि आज मेरे नीचे लगभग 18 MBA के छात्र काम करते हैं। मैं रीजनल मैनेजर नहीं, आप ही तो सेल्फ डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया हूँ, मैं 6 स्टेट का इंचार्ज हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसीलिए उदाहरण इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक कंपनी में काम करता हूँ, इसका नाम आर्च बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें मैं नेशनल हेड डायरेक्टर और मैं 6 स्टेट हैंडल करता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी मन में कुंठा मत लाइएगा कि पढ़री जैसे जगह से पढ़ के अगर जा रहा हूँ तो मैं आगे कॉन्वेंट वाले का सामना नहीं कर सकता, घबराइएगा नहीं। अगर आप इस पढ़री के शिक्षा को पूरे मन से आत्मसात करेंगे तो यही वो बीज है जो आगे बढ़ के कमल खिलाएगा और कमल लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ता है और निश्चित आप पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाके अपने नाम की डंका बजाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, आपको सिखाया जाता है कि शिक्षा ददातु विनयम, बड़ा छोटा शब्द है, शिक्षा ददातु विनयम।
लेकिन जब शिक्षा विनय देता है, शिक्षा आप में नम्रता देता है, तो आपने एक शिक्षक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के विनय को देखा। एक चाय बेचने वाला संघ की शिक्षा प्राप्त करके, इसी गुरुकुल के स्थापना की अवधारणा की शिक्षा को प्राप्त करके चाय बेचते बेचते एक दिन दिल्ली में इस भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना, और सिर्फ भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नहीं बना, आज पूरे विश्व में हमें गर्व होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। पूरे भारत का नेतृत्व करने वाला आपका प्रधानमंत्री विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता, एक आंकड़ा ने पूरे विश्व का नंबर 1 नेता बन के उभरा है और पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। इसी तरीके से जब आप भी शिक्षा से विनय प्राप्त करके इस गुरुकुल से निकल के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है जहाँ जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल का नेतृत्व करेंगे, उस समाज का नेतृत्व करेंगे, वहाँ की व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे, और वो आने वाला टाइम IT सेक्टर का टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रुटि भी हमारे समाज में आप सबसे अनुरोध करूंगा, सभी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, सभी के घर में टीवी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमारे बुजुर्ग हमसे समझाते हैं। कोई भी चीज हमको अच्छाई भी देती है, हमको बुराई भी देती है। शिक्षा के माध्यम से हमको अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और बुराई छोड़ देनी चाहिए, इसीलिए हमको शिक्षा दिया जाता है, शिक्षित होते हैं। आप पढ़ रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग अच्छाई के लिए कीजिए, उसमें अपने गूगल पे जाके चीजों को जानने के लिए कीजिए। आपके माँ पिता जब आपको मोबाइल चलाने से मना करते हैं, उससे नाराज मत होया कीजिए, क्योंकि जितना समय आप अपने मोबाइल पे देंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए देंगे तो 1 से 2 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल में नहीं चाहिए। लेकिन जब आप एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल का प्रयोग करेंगे, मनोरंजन के लिए मोबाइल का प्रयोग करेंगे, तो आपकी आंखें खराब होंगी, आपका चरित्र खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपका विचार खराब होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मोबाइल का और टीवी का प्रयोग करना है तो अपनी शिक्षा के लिए कीजिए। सीखने की बात है, मोबाइल से खूब सीखिए, लेकिन उसका गलत प्रयोग मत कीजिए। कम से कम मोबाइल का प्रयोग कीजिए, शिक्षा में उपयोग कीजिए। आने वाला समय 2027 आपके बीच में IT सेक्टर का और AI सेक्टर का समय है, और एक भविष्यवक्ता ने कहा है कि 2027 भारत IT और AI के सेक्टर में पूरे विश्व का नेतृत्व, पूरे विश्व में नंबर 1 बन के IT के सेक्टर में निकलेगा। और उस दिन में हम चाहते हैं कि हमारे गुरुकुल का भी बच्चा IT सेक्टर में नंबर 1 बन के उभरे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सर। कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, दूसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। बहुत सही बात आपने कहा सर कि समय लगता है, समय के साथ हमारे बच्चे भी निखर जाएंगे। और ये